कहानी की शुरुआत में हम दुनिया की सबसे खतरनाक जेल देखते हैं। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी हाई थी कि यहाँ से गलती से भी कोई कैदी भाग नहीं सकता। लेकिन अगर गलती से कोई कैदी भागने की कोशिश भी करता है तो ये लोग उसे ऐसी सजा देते हैं कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस जेल में दुनिया के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है। चारों तरफ 24 घंटे गार्ड्स पहरा देते रहते हैं और हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं। तभी इस जेल में हम एक नए कैदी को देखते हैं जिसका नाम रे होता है। रे कोई नॉर्मल कैदी नहीं बल्कि एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो पिछले 14 जेलों को तोड़कर भाग चुका है और अब वो इस जेल से भी भागने की प्लानिंग कर रहा है। रे को जिस सेल में बंद किया जाता है वो सेल एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम से बंद और खोला जाता है, इसलिए अब किसी भी कीमत पर रे को यहाँ से निकलने के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक लॉक का कोड जानना जरूरी था। जेल में रे को खाने में पीने के लिए एक दूध का डिब्बा मिलता था और किसे पता था एक दूध का डिब्बा जेल की सिक्योरिटी ब्रेक कर देगा। जैसे ही रे उस डिब्बे को फाड़ता है उसके अंदर से एक पतली और चमकदार प्लास्टिक शीट निकलती है। मौका मिलते ही रे चुपके से उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड लॉक के ऊपर चिपका देता है। जब गार्ड पासवर्ड टाइप करता है तब उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर छप जाते हैं। रे दिमाग का यूज करके सही पासवर्ड कॉम्बिनेशन ढूंढ लेता है, लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए रे टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाता है और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिक्सचर तैयार करता है। फिर एक बड़े कागज में उन्हें लपेटकर वो एक अनोखा चिपचिपा हथियार बना लेता है। लेकिन ये सब उसे कैमरा से बच के करना था। रे ने पहले ही गार्ड्स की रूटीन का बहुत बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करके बाहर जाता, रे चुपचाप उसकी एक्टिविटीज को नोट करता रहता। एक दिन उसने सेल में बैठकर काउंटिंग शुरू की और जैसे ही 7 मिनट पूरे हुए गार्ड्स वापस लौट आए। इसी से रे को समझ आ गया कि गार्ड्स हर रोज लगभग 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने जाते हैं और सबसे खास बात ये थी कि उन 7 मिनट के दौरान मॉनिटरिंग रूम पूरी तरह खाली रहता था। यही रे का सबसे बड़ा मौका था। रे जानता था कि जेल से भागने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। पहली, गार्ड्स की रूटीन की पूरी जानकारी, दूसरी, जेल के स्ट्रक्चर का सही अंदाजा और तीसरी, बाहर एक भरोसेमंद साथी का होना। रे ने पहली 2 चीजों पर अच्छे से काम कर लिया था। उसने जेल के पास एक कमजोर जगह भी ढूंढ निकाली थी, एक फायर स्टेशन जो जेल की दीवार के बिल्कुल पास था। साथ ही उसे ब्लैक सेल की लोकेशन का भी पता चल गया था। सब कुछ दिमाग में सेट करने के बाद उसने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जैसे उसने सोचा था वैसे ही हुआ। गार्ड्स ने सजा के तौर पर उसे ब्लैक सेल में बंद कर दिया। जब गार्ड खाना देने आया, रे ने चुपके से कागज की एक गोली खिड़की के ताले में डाल दी, जिससे ताला आसानी से खुल गया। पासवर्ड सिर्फ 4 अंकों का था, जिसे रे ने चुटकियों में क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को हैक करके 1 मिनट पुराना फुटेज चला दिया ताकि गार्ड को उसके भागने का जरा भी पता ना चले। इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन ढूंढ निकाली। जब गार्ड्स सिगरेट पीने में व्यस्त थे, रे उस पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया। बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने एक छोटी कार में ब्लास्ट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने तुरंत सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। इसी बीच रे फायर स्टेशन में घुस चुका था। उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की यूनिफॉर्म चुरा ली और फायर ट्रक के नीचे छिप गया। मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक के साथ इंसिडेंट लोकेशन तक पहुंच गया और वहां से अपनी साथी के गाड़ी में बैठकर आसानी से निकल गया। और इसी तरह एक बार फिर रे ने दुनिया की सबसे खतरनाक जेल की सिक्योरिटी को फेल कर दिया। तो दोस्तों, ये थी एक एस्केप प्लान की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।